आवाज सुनाई देती है। बाहर आकर देखता है तो उनके खेत में एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है, जिसमें से हेई निकलती है, जिसे देख टाउन के सब लोग तो हैरान रह जाते हैं। दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। हेन चिल्लाकर कहती कि क्या तुम मुझे ऐसे ही छोड़ दोगे। अब ह्योनवू भी उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए वो भाग कर जाता है, उसे गले लगा लेता है। इससे दोनों ही बहुत खुश होते हैं। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, ह्योनवू बताता है कि उस दिन हेन को देखकर ऐसा लगा था कि वो हेवन से उतरी कोई एंजल है, इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल थी। इंटरव्यूअर पूछते कि पहले ब्यूटीफुल लगती थी यानी कि अब नहीं लगती। उसने ह्योनवू थोड़ा नर्वस होते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है, वो तो अब भी एक एंजल ही है। मैंने आपको इतनी बार बताया ना कि मैं अपनी शादी में बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं और हेन एक बहुत ही अच्छी मैरिड लाइफ बिता रहे हैं। अब भी हम दोनों एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं जितना 3 साल पहले करते थे। पर ह्योनवू को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रहा था। अब आखिर इनके बीच क्या प्रॉब्लम है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। पर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ह्योनवू के कुछ कलीग्स जो कि उसके लॉ स्कूल के फ्रेंड्स भी थे, और ये सभी ह्योनवू के साथ क्वींस ग्रुप की लीगल टीम में ही थे। तो एक फ्रेंड बाकियों को बताता है कि ह्योनवू हेन को डिवोर्स देने वाला है और वो चाहता है कि हम में से कोई एक उसका अटॉर्नी बने और उसके डिवोर्स सेटलमेंट को पूरा करे। लेकिन ये सभी बहाना मारने लग जाते हैं। पर असल में ये सब क्वींस ग्रुप से डरते थे, क्योंकि अगर इन्होंने कोर्ट में ह्योनवू की साइड ली मतलब होगा क्वींस ग्रुप को अपोज करना, और आज तक जिसने भी क्वींस ग्रुप से पंगा लिया है वो बर्बाद हो चुका है। इसीलिए ये सभी कहते हैं कि आखिर ह्योनवू भी तो एक लॉयर है, तो क्यों ना वो खुद ही ये केस लड़े। पर ये सभी एक बात से हैरान होते हैं कि आखिर ह्योनवू को डिवोर्स क्यों चाहिए। वो तो एक ड्रीम लाइफ जी रहा है, कोरिया की सबसे अमीर फैमिली का दामाद बनकर। कोई पागल ही होगा जो ऐसी जिंदगी छोड़ना चाहेगा और क्वींस ग्रुप के खिलाफ जाएगा। इसके बाद हम हेइन को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस आती है और अपने असिस्टेंट से पूछती है क्या मुझे 1 ट्रिलियन क्लब की ओर से ग्रुप चैट का इनवाइट आया। असिस्टेंट बताते कि नहीं, क्योंकि हमारी मंथली सेल 900 बिलियन का है। हेन कहती इतना भी बड़ा डिफरेंस नहीं है, 1 ट्रिलियन होने में बस 100 बिलियन का फर्क था। और एक इंटरनेशनल ब्रांड है हर्षाइना करके जो सिर्फ उन्हीं कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करता है, इस 1 ट्रिलियन क्लब में होता है। इसीलिए हेन डिसाइड करती है कि जिन ब्रांड्स का अच्छा सेल नहीं होता वो उन सारे ब्रांड्स को अपनी कंपनी से कट ऑफ कर देगी। तो हेन तुरंत एक मीटिंग बुलाती है जहाँ से उनके कंपनी के उन सारे ब्रांड्स का नाम मिल जाता है जिनकी सेल कम है। तो वो इन सारे ब्रांड्स को बंद करने का ऑर्डर देती है। पर एक डायरेक्टर बताते हैं कि हमने लीगल टीम से बात की इस बारे में, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हम इन ब्रांड्स को ऐसे अचानक बंद नहीं कर सकते। हेन गुस्से में पूछते कि किसने कहा। तो डायरेक्टर बताते हैं कि मिस्टर ह्योनवू ने। जिसके अगले ही सीन में हेन की असिस्टेंट ह्योनवू के डिपार्टमेंट में जाती है और उसे बताते हैं कि सीईओ आपसे मिलना चाहती है। ह्योनवू कहता है कि मैं अभी मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर बाद जाऊंगा। पर तभी एक दूसरा डायरेक्टर आकर बताता है सीईओ काफी अपसेट है, इसीलिए आपको जल्दी से आने के लिए कहा है। ह्योनवू का वहाँ पे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। ह्योनवू काफी चिढ़ा हुआ भी था, पर फिर भी वो चला जाता है। जहाँ हेन उससे पूछते कि आखिर हम उन ब्रांड्स को क्यों नहीं बंद कर सकते जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। ह्योनवू उसे बताता है कि उन सारे ब्रांड्स ने बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं, हम उन ब्रांड्स को ऐसे ही बंद करके नहीं निकाल सकते। हेन कहती कि उन सारे ब्रांड्स के खिलाफ लॉ सूट फाइल करो। ह्योनवू कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, हम उनसे जीत नहीं सकते। अभी लॉज बहुत बदल चुके हैं, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने पावर्स का मिसयूज ना करे, इसके लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। ये सुन हेन पूछते कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने पावर्स का मिसयूज कर रही हूँ। ह्योनवू कहने जाता है कि मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। पर उसे रोकते हुए हेन कहते कि क्या तुम्हें लगता है कि हमारी कंपनी कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रांड से हमें कोई प्रॉफिट ना हो, उन्हें हम फिर भी अपने साथ रखें और अपना खुद का नुकसान करें। ह्योनवू बताता है कि सेल्स डिपार्टमेंट में गड़बड़ी है, वो लोग उन ब्रांड्स को ज्यादा प्रमोट नहीं करते, इससे लोगों को उन ब्रांड्स के बारे में पता ही नहीं चलता, जिस वजह से उनकी सेल्स कम होती है। इसके लिए भी वो ब्रांड्स हमारे खिलाफ कंप्लेंट कर सकती है। वो लोग मीडिया में भी जा सकते हैं, इवन हमारे खिलाफ केस भी कर सकते हैं, जिससे हमारे लिए प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। इससे अच्छा होगा कि हम उन ब्रांड्स को हेल्प करें, उन ब्रांड्स को अच्छे से प्रमोट करने में, जिससे हमारी सेल्स बढ़ सके। उसने हेन से कहती कि मिस्टर ह्योनवू, क्या मैंने आपसे कोई एडवाइस मांगी? मैं आपको बता रही हूँ उन ब्रांड्स को बंद करने के लिए। अगर वो लोग नहीं मानते तो उन पे केस करो और उनके खिलाफ केस जीतो, जो आपकी लीगल टीम की जिम्मेदारी है। ह्योनवू को काफी गुस्सा तो आता है, पर फिर भी वो यस मैम कहता है। उसके बाद हेइन चली जाती है, तो ह्योनवू भी उसके बाद चला जाता है। वो लिफ्ट में जाता है, तभी उसके पास हेइन आती है जो लिफ्ट बंद कर देती है। उसे कहती है कि क्या तुम्हें बहुत ज्यादा जल्दी है दूसरों के सामने ये दिखाने की कि हम दोनों में बनती नहीं है। ह्योनवू कहता है कि हमारे रिलेशनशिप से इसका कोई लेना देना नहीं है। इस पे हेइन कहते हैं कि तभी तुम मेरे खिलाफ जा रहे हो, मैं जिस स्टोर मैनेजर को निकालने वाली थी तुमने पहले उसे मेरे बारे में वार्निंग दे दिया। ह्योनवू कहता है कि वो मैनेजर हमारे साथ बहुत पहले से काम करते हैं, वो अभी बहुत हार्ड वर्किंग है, छोटी सी गलती के लिए उन्हें निकालना सही नहीं है। जिसने हेइन कहती कि तुम कुछ ज्यादा ही काइंड हो और तुम्हें दूसरों की इतनी ज्यादा फिक्र है, क्या तुम उनके लिए कोई हीरो बनना चाहते हो? दूसरों के बारे में सोचना छोड़ो और अपने करीबियों के बारे में सोचो। ह्योनवू कहता है क्या तुम अपनी बात कर रही हो? अगर हाँ तो क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों के बीच कोई ऐसा करीबी रिश्ता है? हेइन के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। ह्योनवू कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, 1 घंटे में मुझे लॉन्च में आकर मिलो। हेइन ठीक है कहकर गुस्से में चली जाती है। तो ह्योनवू उसके आने का इंतजार करने लगता है, लेकिन 1 घंटे से शाम हो जाती है, फिर रात हो जाती है। इसीलिए ह्योनवू अपने केबिन में लौट आता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो अपना डिवोर्स पेपर तैयार करता है। और वो देख ही रहा था, तभी उसे फोन पर हेइन का मैसेज आता है, जिसमें उसने ह्योनवू को फैमिली रूम में आने के लिए कहा था, जिसे देख ह्योनवू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर फिर भी वो हेइन के घर चला आता है, जहाँ हमें पता चलता है कि ह्योनवू तो घर जमाई बनकर ही होंग फैमिली में रहता है। उसके बाद हम मिलते हैं हेइन के फैमिली मेंबर से। इसमें है क्वीन ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर होंग, चेयरमैन का बेटा बॉमजुन जो कि हेइन के डैड हैं, हेइन की मॉम स्योनहा, हेइन का एक भाई है सुचियोल जिसकी वाइफ है दाहाई, ग्रैंडपा की एक गर्लफ्रेंड भी है जिनका नाम है स्योली, हेइन की एक आंट है जिनका नाम है बॉमजा जो फिलहाल तो जेल में है, जिनके बारे में हमें आगे पता चलेगा। ह्योनवू के लेट आने की वजह से हेइन
की मॉम उसे कुछ बातें सुनाती है तो